हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग गर्ल। आज हम देखेंगे आपकी पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, किसी किसी से कुछ पार्ट होता है। सो आपसे जो रेजोनेट होता है आप वो रखिए एंड पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं उसका नाम लीजिए, उसके बारे में सोचिए एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी क्या सोचते हैं इनके बारे में। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ओके, अगर मैं करंटली बताऊँ, एक मुझे एक जनरल आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे ये आ रही है कि उनको किसी बात का ना पश्चाताप हो रहा है, या मे भी उन्होंने आपको हर्ट किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बट उन्हें किसी चीज़ का पश्चाताप हुआ है गाइस। मुझे पश्चाताप वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। शायद इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है ना, ऐसा कुछ पछतावा इनके दिल में दिख रहा है कि शायद इन्होंने आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो चीज़ें नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, सो थोड़ा सा मुझे ऐसा पश्चाताप वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। इस पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं। पर्सन ने अपनी ईगो की वजह से इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, जिसका उन्हें पछतावा भी हो रहा है। ठीक है, पछतावे की एनर्जी है। लेट्स स्टार्ट। अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को डीप में देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है गाइस, देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ये आपसे अपने मन की फीलिंग को व्यक्त करे। ठीक है, ये अपना हार्ट ओपनली आपके सामने रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके बारे में इमेजिनेशंस करते हैं, हर टाइम आपके बारे में सोचते हैं। इनका मन करता है कि जल्द से जल्द ये आपके पास आए। यू नो वट, आपके लिए ना ये पर्सन क्या करते हैं, कोई अच्छा सा मैसेज लिखेंगे, मिटा देंगे, कॉल करने की कोशिश करेंगे, फिर रुक जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो रहा है। कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। इस पर्सन को डर है कि कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन इस पर्सन में दिख रहा है ना। ये बोलना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ईगो की वजह से, शायद फियर की वजह से, है ना, ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, इनका माइंड इनको रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, बांधा हुआ है। दिल और दिमाग के बीच की सिचुएशन हो गई गाइस। दिल में यू नो वट, शायद आप दोनों के बीच कुछ तो लड़ाई हुई है गाइस, है ना। सो इनका दिमाग क्या कहता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना। ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी, लेकिन दिल में, दिल के कहीं ना कहीं कोने में अभी भी आपके लिए उतना ही प्यार उनके दिल में है। ठीक है, वो इमेजिनेशन करते हैं, इवन वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, रुक जाएंगे फिर से। ठीक है, ईगो, फियर ऑफ रिजेक्शन ऐसा मुझे दिख रहा है दिल में गाइस। अभी भी उनके सॉरी, आपके लिए बहुत ही मुझे प्यार दिख रहा है उनके दिल में अभी भी। दिल और दिमाग की जैसे सिचुएशन हो गई है, दोनों जगह भाग रहा है माइंड। दिल में आप हो उनके। ठीक है, हो आप, बहुत प्यार करते हैं आपसे गाइस। मैं उनके दिल की बात बताऊँ तो आपको लग सकता है, बट ना कैसा सिचुएशन हो रहा है, वो मैसेज करते हैं और वो डिलीट कर देते हैं। करना तो चाहते हैं, पहल बोलना तो चाहते हैं, बट क्या है, बोल नहीं पा रहे। ठीक है, 10 ऑफ देखा। ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पर्सन देखा आपके बारे में मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, रोज़ आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें याद आते हैं, लेकिन माइंड जो है ना उनका, माइंड वो उन्हें कुछ करने नहीं दे रहा, ओवर थिंकिंग है। एंड है ना, विक्ट्री चाहते हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में। सो काफ़ी मुझे पॉजिटिव इस पर्सन की फीलिंग्स दिख रही है आपके लिए। दिल में तो बहुत जगह है, दिमाग जो है ना वो लॉजिक की वजह से ओवर थिंक बहुत कर रहा है, कहीं रिजेक्ट ना कर दे, कहीं इनका ईगो हट ना हो जाए। ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट। ये पर्सन कहीं ना कहीं सबको दिखाते हैं कि ये बहुत ही खुश है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसा एक्ट करेंगे जैसे कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, दे डोंट थिंक अबाउट यू, ऐसा ये सबको दिखा रहे हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ही अकेला मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही अकेला फील हो रहा है। ये एक मौका चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं आपसे बात करने का। ठीक है, ये सिर्फ सबको दिखाते हैं कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी याद नहीं आती, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत याद करते हैं आपको, बीट में भी इनको अकेला महसूस होता है। ये एक लाइट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका मिले,
अब ये सिर्फ आपके बारे में विचार करते रहते हैं। मैंने कहा ना, इस पर्सन की ना 2 पर्सनैलिटीज़ है, वो समझ लो आप। बाहर से कुछ और दिखाएंगे, अंदर से कुछ और है। बाहर से वो सबको दिखाते हैं कि दे डोंट केयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मूव ऑन कर चुके हैं। बट इन रियलिटी ना, दिल से बात करो तो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो इमेजिन करते हैं आपके बारे में, उनका सपना है आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखने का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं अंदर से, ठीक है, डीपली। एक दिल की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है, वो सिर्फ दिखाते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन हैंग्ड है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करूँ तो करूँ क्या मैं। सरेंडर कर चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। बहुत दुखी है, आपसे कांटेक्ट बनाने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको क्या लगता है पता है, इनकी एक फीलिंग बताऊँ क्या? इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगी। फियर ऑफ रिजेक्शन, ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते, बिकॉज अगर आप रिजेक्ट कर दो तो इनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो बहुत फियर है इनको रिजेक्शन का, ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट डर है इनके दिल में कि कहीं आप कुछ मना ना कर दो इनको, कहीं आप इन्हें मना नहीं कर दो, कहीं आप मना तो नहीं करोगे, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं करोगे प्रपोजल, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे। इस तरीके के ये थॉट्स इनको आते हैं। तो प्लीज़ गाइड यूनिवर्स की 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे इनके दिल में गाइस प्यार दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस बात का खेद है इनको कि जो इन्होंने आपको बोला, आपका जो ब्रेकअप हुआ, ठीक है, जिस वजह से शायद आप कांटेक्ट में नहीं हो या फिर कांटेक्ट बंद कर दिया है, शायद फिजिकली दूर हो। सो इनको एहसास है, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। मुझे इनके दिल में आपको खोने का डर बहुत दिख रहा है। ये मैंने कहा ना, ये पर्सन के पास सब है, धन दौलत सब है, ये सबको दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम स्ट्रॉन्ग, बट एज आई से रियली में ये स्ट्रॉन्ग है नहीं उतने। बहुत ये अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे, बहुत ही ज़्यादा घुटते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनका वर्क प्लेस पे ध्यान नहीं लगता, ये वर्क प्लेस पे आपके बारे में सोचेंगे, घर में बैठे आपके बारे में सोचे, कुछ कर रहे हैं आपके बारे में सोचेंगे, आप ही इनके दिमाग और दिल में घूमती रहती हो, ठीक है, रहते हो, वॉटएवर आप जो भी हो, ये सबके लिए रीडिंग गर्ल बॉय। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इसके दिल में ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है ना कि ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहा, ये भूलने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अपना ध्यान भटकाने के लिए ये शायद अपने काम पे ध्यान दे, अपने करियर पर ध्यान दे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट ये कहीं भी ध्यान भटका ले, ध्यान इसका आपकी तरफ ही जाता है, ये आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। ये इस रिश्ते को किसी भी तरह से फिर से जोड़ना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है एक बार और। ये बस एक चांस चाहता है, एक चांस मिले ना तो ये भागता हुआ आपके पास आ जाएंगे। ये पर्सन आपके एक चांस मिले तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, बट बोल नहीं पा रहे, दिल की बात बता नहीं पा रहे, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, दिल की बात नहीं बता पा रहे आपसे, ठीक है, कुछ कह नहीं रहे आपसे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को, इनका माइंड ही इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इनका ईगो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। यूनिवर्स गाइड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। खोने का आपको डर इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको एहसास है गाइस कि इस पर्सन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, शायद इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे अफसोस वाली एनर्जी दिख रही है कि शायद इन्होंने आपसे एरोगेंटली बात की, शायद इन्होंने अपनी ईगो के चक्कर में इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया और आप खुद ही दुखी है अभी, ठीक है। सो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, एहसास हो रहा है, ये इस बात पर गिल्ट महसूस करते रहते हैं कि उन्होंने भी इस रिश्ते में उतना ही कंट्रीब्यूट किया होता जितना आपने किया है, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये रिश्ता चल जाता, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत है, विजुअलाइज करते हैं वो, उनको एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, सही भी है ना, इंसान को एहसास होना भी चाहिए, ठीक है। तो उनको एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने वो चीज़ें नहीं दी आपको, वो प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। ऐसा उन्हें लग रहा है कि रिश्ते में अगर वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते तो ये चल जाता, आपने तो बहुत दिया पर शायद उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत दुखी दिख रहा है ये पर्सन को, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। उम्मीद आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन का क्या है, वो कॉल भी नहीं करना चाहते, मैसेज डिलीट कर देता है टाइप करके, ऐसी ऐसी हरकतें इनकी। सो भाई पहल तो करनी पड़ेगी ना, दुखी है ठीक है, बट कुछ तो पहल करेंगे तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। एहसास भी मुझे दिख रहा है कि उन्हें पता है उनको भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, बट ये पर्सन अपने ही थॉट से लड़े जा रहे हैं, अपने ही माइंड से लड़े जा रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, है ना, कि इन्होंने भी शायद कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था, इनको भी बहुत ही डिप्रेशन में है। बाहर से ही लोगों को खुश दिखते हैं लेकिन ये कुछ है नहीं, ठीक है। बात करना चाहते हैं आपसे, आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ये पर्सन ना अभी मुझे क्या दिख रहा है कि पश्चाताप है इनको, और ये पर्सन ना अभी
अभी क्या कर रहे हैं बताओ, मैंने कहा ना दिल में बहुत प्यारे दिमाग रोक रहा था, तो अभी अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने थॉट्स को, ठीक है, ताकि इन्होंने अभी दिल और दिमाग में से मैं कहती हूँ कि दिल को ही चूज़ कर लिया है। ये पर्सन आपसे अभी अपने दिल की बात कहने वाले हैं, ठीक है। दिमाग के जो इनके थॉट्स आते हैं ना, जो फियर है वो है, उससे लड़ने की ये कोशिश करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल की ही सुनेंगे गाइस, आपसे जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। इनको पश्चाताप है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। गाइड प्लीज, थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है, लिमिटेशन। ये पर्सन आपको क्या कह सकते हैं बताओ, आपको बहुत ही याद कर रहे हैं गाइस, बहुत याद कर रहे हैं। ये आपके साथ एक फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करने वाले हैं ये पर्सन। इन्होंने एक्शन का फैसला कर लिया है गाइस, सब कुछ ये पर्सन ट्राई करना चाहते हैं अभी, ठीक है। ये चाहते हैं इनके पास जो कुछ भी है उन सब चीज़ों से ये पर्सन आपका दोबारा दिल जीत ले, दोबारा इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। बहुत ही लोनली फील कर रहा है ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक न्यू शुरुआत, अपने खराब रिश्ते को एंड करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अकेला महसूस कर रहे हैं, पास्ट की तरफ ध्यान है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट से निकल के थोड़ा फ्यूचर में जाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं। जी टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, आंखें खुली है गाइस, इनकी आंखें खुली है, कुछ तो धुंध था शायद, कुछ इन्फ्लुएंस था लोगों का, इस वजह से ऐसा हुआ है। ओके, मुझे ये ब्लैक मैजिक का केस लग रहा है गाइस, मे बी आपके और आपके पर्सन को दूर करने के लिए, आपके बीच में गलत फहमी करने के लिए आप पर और इन पर ना कोई ब्लैक मैजिक किया गया है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी आपके रिश्ते में ये पर्सन बैलेंस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक का केस है गाइस, बट मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि वो ब्लैक मैजिक अभी बैकफायर हो गया है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं आपके पास ही, वापस आ रहे, इन्फ्लुएंस हट चुका है। सो ये पर्सन अभी फिर से आपके पास लौट करके एक बार आ रहे हैं, बैकफायर मुझे दिख रहा है इस वजह से, दिल में तो था लेकिन कहा ना रिस्ट्रिक्ट करता था, तो वो रिस्ट्रिक्शन और कुछ नहीं, वो ब्लैक मैजिक था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई। ये पर्सन अभी ये पर्सन जो है ना आपसे कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। पर्सन बहुत ही काम दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। दी लवर्स, देखा ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं बैकफायर हो चुका है, अभी आपके लाइफ में खुशी आने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। ये पर्सन आपसे चाहते हैं, देखा कुछ ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, बट ये कहीं ना कहीं अभी बैकफायर हो चुका है। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। गाइस ये पर्सन जो है ना अभी फटाफट से एक्शन लेंगे, फटाफट से एक्शन लेंगे, जो भी धुंध थी वो क्लियर हो गई। पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। इनको एहसास है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, अभी ये पर्सन सबको छोड़ के सिर्फ आप ही को प्रायोरिटी देंगे। ये पर्सन जल्द से जल्द आपके पास आएंगे, जल्द से जल्द, अभी एक्शन ले लिया है इन्होंने, दिल की बात सुन ली। ये पर्सन विश करते हैं कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपके पास आए, विश करते हैं हमेशा, ठीक है, इनकी विश है कि ये आपके पास आए। कुछ धुंध थी गाइस, बहुत हार्ट ब्रेक आपने झेला इस रिश्ते में, पर ये पर्सन अपने थॉट से लड़ करके अभी इनको आपकी कीमत समझ में आ गई है। इस पर्सन को ये जस्टिस करना चाहते हैं, ट्रुथ की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस है आपसे मिलने को, विक्ट्री चाहते हैं गाइस। सो विक्ट्री जरूर मिलेगी। ये पर्सन अभी एक्शन ले रहे हैं, आपके पास जल्दी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। बहुत प्यारी रीडिंग थी गाइस, क्लेम कीजिएगा पॉजिटिविटी को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियोस आपके पास आती रहें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो, एंड क्लेम कीजिएगा पॉजिटिविटी, ओके।